बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, उसकी बदहाल व्यवस्था की, वो व्यवस्था जिसके शिकार वहां के अल्पसंख्यक हो रहे हैं। जी हां, और सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। आसिम मुनीर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फरिश्तों से मदद मिलने का दावा कर चुके हैं, लेकिन उसी देश में उन्हीं के मुस्लिम अल्पसंख्यकों यानी कि शियाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताएं, लेकिन उसके पहले एक वीडियो आपको देखना चाहिए और उस वीडियो में क्या कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए। हमने नोटिस दिलाया, हमने तंबीह करवाई इंतजामिया को कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। मतलब ये हुआ कि हम इन गुस्ताखों को खुद लगाम डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर आप उनको कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे, तो फिर ये गिला ना करना, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की कुकड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। तो आपने देखा वीडियो में जिस शख्स को आप देख रहे थे और जिसे आप सुन रहे थे, दरअसल ये वो एक सुन्नी नेता माना जाता है और वो शख्स अपने सामने मौजूद लोगों को उकसाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है अब वो भी समझिए। पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इसमें एक शख्स सुन्नी मुसलमानों को भड़काता दिख रहा है। उस वीडियो में ये साफ तौर से सुनाई देता है कि ये जो शख्स है वो शिया मुसलमानों पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहा है। वो दावा करता है कि पाकिस्तान पठानों और पश्तूनों का मुल्क है। ये वीडियो सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान सरकार पर और वहां की व्यवस्थाएं संभालने वाली सेना पर। शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद में जिस तरह से शिया मस्जिद में आत्मघाती ब्लास्ट हुआ, उससे 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये समझिए ये राजधानी के अंदर ब्लास्ट था। पाकिस्तान की सरकार और खुद सीडीएफ आसिम मुनीर इस्लाम की दुहाई देते हैं। ये कहा जाए इस्लाम की दुहाई देते थकते नहीं हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ना केवल खुद उनके मुल्क में ही अल्पसंख्यक शियाओं के साथ में बुरा व्यवहार होता है, बल्कि अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश से भी उनके संबंधों में तनाव छाया ही रहता है। पाकिस्तान में शिया समुदाय पर बीते करीब 20 सालों से हमले लगातार हुए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कराची में तो शिया समुदाय पर पहले ही कई बार हमले होते थे, लेकिन अब तो राजधानी इस्लामाबाद में भी मस्जिदों को निशाना बनाया जाने लगा है। 5 फरवरी साल 2009 को डेरा गाजी खान में शिया मस्जिद में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 20 फरवरी 2009 को शिया नेता शेर जमान के जनाजे के दौरान अटैक होता है, जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अब अप्रैल 2010 में चकवाल की शिया मस्जिद में हुए हमले में 22 लोगों की जान चली गई। रहीम यार खान में चहलुम जुलूस पर बम धमाके हुए, 18 लोगों की मौत हो गई। और कोहिस्तान में शिया यात्रियों की बस पर हमला करके 18 लोगों को मार दिया गया। अब 10 जनवरी 2013 की बात करें तो यहाँ पर क्वेटा में भी दोहरे धमाके हुए और दोहरे धमाके में 115 लोगों की मौत हुई थी, 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये कौन थे मृतक? इनमें ज्यादातर थे शिया। 16 फरवरी 2013 को क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 91 लोगों की जान चली गई। जनवरी 2015 में शिकारपुर में भी ऐसे ही शिया मस्जिद में धमाका होता है और 61 नमाजियों की जान चली जाती है। अब फरवरी 2015 में भी पेशावर की शिया मस्जिद पर हमला हुआ, इस दौरान भी 19 लोग मारे गए। तो ये साफ है कि शिया समुदाय के खिलाफ हिंसा की आग पूरे पाकिस्तान में फैली है और ये अभी से नहीं, पिछले काफी लंबे वक्त से नजर आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो शहबाज सरकार और आसिम मुनीर पर ही खड़े हो जाते हैं कि वो मुल्क में तो शांति व्यवस्था कायम करने में नाकाम साबित हुए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी, बलूचिस्तान में बीएलए पाक सेना पर हमले लगातार करते हैं, नाराजगी जताते हैं, उनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान से नाराज भी हो गई है। इमरान खान के रिश्तेदार और समर्थक मुनीर से नाराज हैं।
जाहिर सी बात है कि पाक सरकार के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है और बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर आसिम मुनीर और शहबाज सरकार क्या यहाँ की नाराजगी को दूर कर पाने में नाकाबिल हैं, नाकाफी हैं। बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया सुरक्षित नहीं है? सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान सरकार शिया लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही? सवाल, क्या पाक सरकार अल्पसंख्यकों को देश का नागरिक ही नहीं मानती है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ में। आइए आपको मिलवा देती हूँ खास मेहमानों से जो मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ, जिस तरह से जो तमाम परिस्थितियाँ हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बात करते हैं हिंदुस्तान की, बात करते हैं हिंदुस्तान वाले जम्मू कश्मीर की, लेकिन अपना घर संभल नहीं रहा। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूड़े मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान से भी जल्दी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, डॉक्टर इरशाद अहमद जो कि PMLN के नेता हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी आपसे करना चाह रही हूँ। आप जरा इस बात को मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान में जो हाल ही में धमाका हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद में अलग अलग रिपोर्ट सामने आई और अलग अलग दावे सामने आए। पाकिस्तान ये दावा करता रहा कि ये अफगानिस्तान की तरफ से, TTP की तरफ से किया हुआ धमाका है। एक तरफ ये कहा गया, उसमें तो हिंदुस्तान तक का नाम लिया गया जो उनकी पुरानी बीमारी है, हमेशा से उनको एंटी इंडिया सिंड्रोम यहाँ पर नजर आता है। लेकिन असल में ये शिया सुन्नी की जो अदावत है ये बहुत पुरानी नजर आती है, जिसे अभी तक नोटिस और उसका इलाज तक नहीं कर पाई है यहाँ की सरकारें, यहाँ के हुक्मरान। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर लगातार अल्पसंख्यकों के बरखिलाफ जो कार्रवाई होती है, आप देखिए अल्पसंख्यक पहले तो हिंदू लीजिएगा, कितने थे 1947 में 22% और कितने हैं आज की तारीख में 1% भी नहीं रहा। आप अब अल्पसंख्यक शिया कितनी आबादी है उनकी 20% आज की तारीख में। और हर हमेशा जैसे जिस तरीके से आपने पूरे आंकड़े गिनवा दिए, आप समझ सकते हैं कि कितने हमले शिया मुल्क में हुए, शाहियों पर है जो वहां के रहने वाले उनके ऊपर हुए। वही नहीं, अहमदी उनके बरखिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से आज की तारीख में बोलते हैं ISPP यानी कि इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान प्रोविंस, और एक तरीके से एक फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान के अंदर। कहीं ना कहीं शिया और सुन्नी के बीच में जिस प्रकार से लगातार कहीं खुरासान में तो कहीं कुरान में कहीं ना कहीं लड़ाई और इस तरीके से जो अनबन रहती है। दूसरी तरफ सुन्नियों के बीच में जिस प्रकार से वो बार बार आपने देखा वो नेता किस प्रकार से हल्ला कर रहे हैं कि हम तो पठान है, पठान अलग है और इनके सारे के सारे तकरीबन पठान में कहूंगा चलो सुन्नी है, तो पठान भी वहां पे किससे लड़ रहे हैं? पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? हर बात या तो अफगानिस्तान को कहता है कि उनकी गलती है, या कहते हैं ये तो फितना है हिंदुस्तान के उकसाए हुए लोग हैं। कहाँ हिंदुस्तान के उकसाए हुए लोग हैं? वहां के बीच में पाकिस्तान की जबरदस्त फॉल्ट लाइन्स है। इसलिए लगातार मस्जिदों में, इस्लामाबाद की मस्जिद में, क्वेटा जो उनका वहां का जो पाकिस्तान का स्टाफ कॉलेज है वहां पर है क्वेटा, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से देखिए, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, या उन्हीं के सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और ये जितने भी अलगाववादी जो उनको ये कहते हैं, अभी क्या कह रहे हैं उन्होंने? पाकिस्तान ने 200 उन्होंने मिलिटेंट मारे, और मिलिटेंट इनोसेंट लोगों को मारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हीं के खुद के, जैसे BLA ने कहा कि उनके कितने लोग ठोके उन्होंने, 85 आदमी जब मारे उनके 12 कोऑर्डिनेटेड अटैक के बाद। अब शिया के भी तो पाकिस्तान में आज की तारीख में जबरदस्त एक फॉल्ट लाइन है। ईरान शिया है जो पाकिस्तान का जुड़ा हुआ मुल्क है, प्लस बलूचिस्तान का 900 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो इसके साथ सिस्तान बलूचिस्तान के साथ यानी ईरान के साथ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों को लेकर के, और जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर जो बार बार पाकिस्तान को अपने टू नेशन थ्योरी में मुसलमानों को अलग करने की बात, खुद जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा लेना जी, उनसे खुद उनका मुल्क नहीं कर सकता। उनके बीच में ही लोगों के बीच में जबरदस्त दरारें हैं, और ये दरारें कौन पैदा कर रहे हैं? उन्हीं के लोग। क्यों? सांप तो उन्होंने पाले हैं, और वही सांप आज उनको डस रहे हैं, और वही सांप है जो उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं, वही सांप है जो पूरे पाकिस्तान में दरार पैदा करके पाकिस्तान के मुल्क को 4 भागों में काट करके फेंक देंगे। ये हालत है पाकिस्तान की।
इसमें कोई शक नहीं सर। देखिए ये हालात हैं पाकिस्तान के, लेकिन अगर वो समझ जाएं तो पाकिस्तान कैसा। वेल मेरे साथ में पाकिस्तान के पीएमएलए नेता इरशाद अहमद भी कनेक्ट हो चुके हैं। मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद जी, आप ही से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। एक नेता का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और वो एक बार फिर से वही सुन्नी वर्सेस शिया वाले इस अदावत को और ये कहा जाए आग में घी डालने का काम करते रहा है। पिछले काफी लंबे वक्त से ऐसे कई घटनाएं देखने को मिली जो शियाओं पर टारगेटेड रहीं और उन्हें लगातार टारगेट करते हुए उन पर आत्मघाती हमले हुए। अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जो अल्पसंख्यक, पहले तो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक ये कहा जाए हमेशा टारगेट रहते थे, अब इस्लाम की दुहाई देने वाले आसिम मुनीर वो अपनी ही जनता को, वो भी तो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, उन्हें भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अर्ज करूंगा, देखें शिया सुन्नी सिख हिंदू, हम कहते हैं कि सब इंसान है और इंसान मरते हैं, इंसानियत मरती है जब दहशतगर्दी होती है। दूसरी बात, अभी आपके जजा साहब कह रहे थे कि जी सांप पाले हुए हैं, हमने सांप नहीं पाले हुए। सांप आपकी बिलों से निकल करके आते हैं, जिनको हम मार रहे हैं पिछले 3 साल से। मेरे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब इसी काम पे लगे हुए हैं कि उन्होंने सांपों को और दहशतगर्दों का खात्मा बिल खैर करने की कसम खाई है। और इस वक्त कौम गलत टारगेट कर देते हैं, दिक्कत है, गलत टारगेट कर देते हैं, अपनों पर गोलियां चला देते हैं। आप जो अदावत या फिर जिन्हें आप सपोले कह रहे हैं, जिन पर आप हथियार उठाते हैं, बीएलए के मासूम जनता, बलूचिस्तान की मासूम जनता, माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान की मासूम जनता को आप टारगेट करते हैं। इस्लामाबाद में आप इस तरह से, आपने आतंकी तो खुद घर में बनाए हैं, आपने खुद उनको हथियार चलाना सिखाया। अब टीटीपी अब आपको आंखों में खलता है। तालिबान बनाया किसने? आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया किसने? ट्रेनिंग दी किसने? रसद दी किसने? आप जरा मुझे बोलने दें। मेरा ख्याल है कि आपने सवाल किया, जवाब मैंने दिया नहीं, आपने आगे तकरीर शुरू कर दी। देखे, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, मैंने आपको कन्याकुमारी से अफगानिस्तान लेकर के जाना है। अभी जरा सुनिए, जरा धीरज रखिए। दूसरी बात, अभी आप मेरे बलूचिस्तान की कर रहे हैं। देखें, आप शुरू हुई हैं शिया सुन्नी से, क्योंकि ये आपका टारगेट है कि मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरे प्यारे मुल्क में आप शिया सुन्नी फसाद करा दें या दहशतगर्दों की और बलोचियों की लड़ाई करा दें, बलूचिस्तान में तबाही करा दें। ऐसा कुछ कर नहीं सकेंगे आप, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरे इदारे तमाम मजबूत हैं और इस वक्त जाग रहे हैं और उनकी नजर है चारों तरफ कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। देखें, दहशतगर्द किसी का दोस्त नहीं होता। दहशतगर्द ना इंसान होता है ना जानवर होता है, ये पहले बात याद रखिए। हम ये कहते हैं कि एक इंसान का मरना इंसानियत का मरना होता है। ये जो मेरे मुल्क, मेरे शहर इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये सुन्नी ने किया, सिख ने किया, हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दहशतगर्द ने किया है, जो कि दहशतगर्द इंसान नहीं होता है। देखें, कोई भी इंसानियत, कोई भी इस्लाम, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि इंसानों को आप जान ले लें। और जो कुछ ये हुआ है, ये इनको इंशाल्लाह इसकी सजा भी मिलेगी। और हमने दहशतगर्दों को सेम डे पकड़ा है। और मैं आपको मुसलसल पिछले 6 माह से कह रहा हूं कि अब हमने दहशतगर्दों को मारना भी शुरू किया और उनको पकड़ना भी शुरू किया है। पकड़ना इसलिए शुरू किया है कि इंशाल्लाह वो बोलेंगे, उनकी नस नस से आवाज आएगी कि उनका आका कौन है, उनको फंडिंग कौन करता है, उनको असला कौन देता है, उनको पैसा कौन देता है, उनके लिए चीखता चिल्लाता कौन है। एक ही मुल्क है। अब मैं जब नाम लूंगा तो आपकी दुम पे पाँव आएगा और आपने चीखें मारनी है। देखिए, मेरा दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान है, मेरा दुश्मन मोदी सरकार है। देखिए, बुच्चर ऑफ गुजरात आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता मोदी को। ये चीजें हैं जो कि दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है। देखें, लेकिन आप ना माने तो एक अलग सी बात है। हम यही कहेंगे कि बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दी से, बाज आ जाइए अपनी दहशतगर्दाना सोच से। जब तक आप दहशतगर्दाना सोच खत्म नहीं करेंगे, कितने भी अमल नहीं आएगा। हम तो ये चाहते हैं, जब आपने ये कह ही दिया कि हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, और तो आपकी फितरत क्या रही? आपकी फितरत की गलत हो गई। आप फितना है हिंदुस्तान करते रहिए, हम हिंदुस्तान में उकसाए है, ये फितना है, हिंदुस्तान है। अरे फितरत ही आपकी हिंदुस्तान से दुश्मनी है। आप इरशाद जी, आप खुद बोलेंगे नहीं? डॉक्टर साहब, आपने क्या कहा? हिंदुस्तान मेरा दुश्मन है। अगर हिंदुस्तान आपका दुश्मन है तो फिर कैसे बातचीत करेंगे हम दोनों की? बातचीत हम दोनों तभी कर सकते हैं जब आपने कहा इंसानियत के साथ मैं खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप इंसानियत के लिए खड़े हैं, अगर आप ये दुश्मन से बात कर रहा हूँ, आप मुझे ना इरशाद जी, अगर आप कहें मैं दुश्मन से बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर पाएंगे? फिर तो गोली चलनी चाहिए। आपने मुझे मारना चाहिए, मैंने आपको मारना चाहिए। ये दुश्मनी बात नहीं।
इरशाद साहब ये गलत हो गया ना, ये गलत। आज दुश्मन नहीं बोल सकते, अगर दुश्मनी निभानी है तो दुश्मनी निभाते ना, ना ये गलत हो गया। ना 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 इरशाद साहब ये गलत हो गया। आप दुश्मन के तौर पे नहीं बात करेंगे, आप बात करेंगे इंसानियत के तौर पे, अच्छे एक मुल्क के अच्छे। नहीं सर, संजय कुलकर्णी सर, ये यही तो एक फितरत और इसी के माध्यम से ही तो ये अपनी जनता के बीच में जाते हैं दुकानदारी चलाने के लिए, और यही काम सरकारों का है, और यही वजह है कि आज जो हालात हैं वो उनसे निपट नहीं पा रहे। मैं अन्य गेस्ट का भी रुक कर लेती हूँ जल्दी से। विंग कमांडर आलोक सहाय, और बाकी फिर मैं उसके बाद में आगे रुक करूँ। विंग कमांडर आलोक सहाय, आपने सुना यहाँ पर जिस तरह से इस्लाम ये कहा जाए कि इरशाद अहमद खुद ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हिंदुस्तान से दुश्मनी, हमने उन्हें दुश्मन नहीं माना, हमने आतंकवादी और आतंकवादी सोच को दुश्मन माना। और इरशाद अहमद का ये बयान, ये नफरत भरे बोल, और यही वजह है कि चाहे बात BLA, चाहे बात TTP, चाहे बात इस तरह के तमाम जो संगठन है वो इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका पतन किया, पतनकारी नीतियों की वजह से बलूचिस्तान आके यहाँ पर आग में चल रहा है। वो चीज उनको आज तक समझ में नहीं आ रही। अब उनके खुद के शिया सुन्नी नेता खुद ये कह रहे हैं कि भाई अदावत बहुत पुरानी है, यहाँ की सरकारें उसे नोटिस नहीं कर पाई। नैना जी देखिए, ये कह रहे हैं ना कि चुन चुन के मुनीर साहब निकाल के सांपों को मार रहे हैं, उस सांपों के जनाजा में मुनीर साहब के अफसर शामिल हो रहे हैं। करोड़ों रुपए दिया इन्होंने कि उस सांपों के जो का घर था जो बर्बाद हो गया ब्रह्मोस मिसाइल से, तो करोड़ों रुपए उसको बनाने के लिए फिर से दिए गए इन्हीं सांपों के। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि हिंदुस्तान दुश्मन है, हिंदुस्तान ये सब कर रहा है, पूरे यूरोप में हंगामा चल रहा है। रोड पर आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया देखते हैं तो जरा देखिए वहां कौन सा हिंदुस्तान क्या कर रहा है। वहां हिंदुस्तान आग लगा रहा है। वहां पर क्यों अफरा तफरी, वहां पर जो मुसलमान गए, क्यों आज वहां दंगा फसाद हो रहा है, क्यों हंगामा हो रहा है यूरोप के देशों में, क्यों ऐसा दंगा फसाद हो रहा है दूसरे देशों में। आप इस बात को जब तक इरशाद साहब नहीं समझिएगा कि गलती कहां पे है, आप देखिए, आप कहीं शिया हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, आप हिंदुओं से लड़ेंगे। जब हिंदू नहीं रहेगा तो आप क्रिश्चियन से लड़ेंगे, आप क्रिश्चियन भी नहीं रहेगा तो आप शिया से लड़ेंगे, शिया भी नहीं रहेगा तो आप इराक में देखिए आपस में जितने गुट है वो लड़ेंगे। ये मरना मारना जो फितरत है ना, जो धर्म में सिखाया जा रहा है, ये इसको आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए इरशाद साहब, आप पढ़े लिखे इंसान है, आप इस बात को समझिए, जब तक शांति और अमन पसंद बचपन से नहीं लोगों को सिखाया जाएगा, अगर आप बचपन से ही लोगों के दिमाग में इस तरह की जहर भर देंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि बड़े होकर के सेक्टेरियन वायलेंस होगा ही, और आप इससे बच नहीं पाएंगे। देखिए 2001 से अभी तक 2600 शिया मुस्लिम मारे गए। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान का आंकड़ा नहीं है, ये विदेशी आंकड़ा है और ये ठोस आंकड़ा है। आप देखिए, आप अब वहां कौन सा हिंदुस्तान है, वहां कौन सा हिंदू है, वहां कौन सा RSS है, बलूचिस्तान में कौन सा RSS है। ईरान के साथ आप लड़ाई में आपने अमेरिका के साथ देने के लिए आप तैयार हो गए कि हम अपना जमीन देंगे, हम अपना हवाई एयर स्पेस भी देंगे फाइटर जाने के लिए। क्यों जो आपने दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर शिया मुस्लिम का शासन है ईरान में। आप सऊदी अरेबिया ने तो मना कर दिया, कम से कम वो तो शिया सुन्नी के भाईचारा निभा रहा है, वो तो इस्लाम का भाईचारा निभा रहा है। जॉर्डन छोड़ दिया, बाकी सारे देशों ने मना कर दिया, लेकिन आप तो खड़े हो गए। आप क्यों खड़े हो गए? आपने क्यों परोस दिया अपने आप को अमेरिका के सामने? तो आप इस बात को समझिए इरशाद साहब कि ये हर जगह हिंदुस्तान नहीं है। आप जाके देखिए, जिस मुल्क में आपके लोग गए हैं उस मुल्क में तबाही की तरफ समय बढ़ रहा है, उस मुल्क में हंगामे हो रहे हैं, उस मुल्क में देखिए किस तरह से रोड पर गदर मचा रखा है आप लोगों ने। आप देखिए, आपके लोग जहां जहां गए भिखारियों का देश कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? लाखों की संख्या में भिखारी देशों से, विभिन्न देशों से निकाल के आपके यहां भेजे जा रहे हैं वापस कि जाओ पाकिस्तान वापस जाओ। आप जब ये चीज नहीं समझेंगे इरशाद भाई, तब तक आपका देश नहीं सुधर पाएगा। इस मानसिकता से इरशाद भाई, आप लोगों को, एक आम पाकिस्तानी को, पढ़े लिखे पाकिस्तानी को उभर के सामने आना पड़ेगा कि ये जाहिलियत जो है मदरसों में, कुछ खास मदरसों में जो दी जा रही है, ये आपके मुल्क को और आपके कौम को तबाह कर रहा है।